Hello friends, this video is of very importance because this topic equality of educational opportunity will come in two sections, section A and section B of contemporary education paper. section A में as it is question आएगा कि provisions कौन कौन से हैं इसके, और section B में उन्हीं provisions के ऊपर critical analysis आएगा। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब आप अपनी तरफ से बताएं कि ये ठीक बन रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आप बताएं। तो ये क्वेश्चन दोनों सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 99% चांसेस है दैट दिस क्वेश्चन विल कम इन कंटेम्प्रेरी एग्जाम। इंट्रोडक्शन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू गिव इक्वल चांस टू एवरी इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज कैपेसिटी, कि उसको इक्वल चांस देना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी शो कर सके। किसी को भी रोक नहीं सकता कोई जाना फ्रॉम गोइंग अप द लैडर, कि उसको कोई भी चीज़ करने से कोई रोक नहीं सकता इफ़ ही हिमसेल्फ लैक द एबिलिटी टू गो अप। इट स्टेट्स कि नो इंडिविजुअल इज डिनाइड असेस टू एनी लेवल और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए डैनियल नहीं मिल सकती, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल असेस टू एजुकेशन, एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ। तो हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब लॉज जो हैं वो सबके लिए सेम है। ये आर्टिकल 14 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी जाना, या स्टेट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 15 में लिखा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ये भी कहता है कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रेफर टू द वे इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड रिलेटिव टू वन अनदर, कि इंडिविजुअल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस, इसकी क्या ज़रूरत है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत क्या है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी, की हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। सिर्फ एजुकेशन ही है जिसके बेसिस पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स में इनकलकेट की जा सकती हैं, रैपिड एडवांसमेंट हो सकती है नेशन की। एक्सटेंड सर्च ऑफ टैलेंट अमंग ऑल द पीपल ऑफ नेशन, की एजुकेशन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तभी हम अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग एरियाज़ में सर्च ऑफ टैलेंट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो डेवलप क्लोज लिंक बिटवीन मैन पावर नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड पर्सनल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड फॉर हेल्दी वेल्दी सोसाइटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंडिया फॉर्मुलेटेड द गोल ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इक्वलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक फिलोसफी है। ये है अलग अलग स्टेटमेंट्स। एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 क्या स्टेट करता है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी, इनेबलिंग द बैकवर्ड जो अंडर प्रिविलेज क्लासेज है एंड इंडिविजुअल टू यूज़ एजुकेशन एज ए लीवर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन। ब्रायन सैमन क्या स्टेट करता है कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इक्वालिटी। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 क्या स्टेट करती है कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, नॉट ओनली इन असेस, सिर्फ असेस मतलब उनकी पहुंच में ही नहीं आनी चाहिए, बट ऑल्सो इन कंडीशन फॉर इन सक्सेस, कि उसको सक्सेस से कनेक्ट किया, असेस को सक्सेस से कनेक्ट किया। नाउ दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं ताकि सबको इक्वल एजुकेशन, इक्वल राइट्स मिल सकें। सो फर्स्ट वन इज़ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसके अंदर ये 3 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 21A
जो कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स तक, 14 ईयर की एज तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, जैसे कि आंगनबाड़ी टाइप। आर्टिकल 51A क्या कहता है कि जो पेरेंट्स की ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गार्डियन कि टू एनरोल किड्स टू स्कूल, कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एनरोल करवाएं। सेकेंड इज़ द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ में क्या कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं? आर्टिकल 30 जिसमें है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, और ये है 30 क्लोज 1। इसमें क्या कहा है कि ऑल माइनॉरिटीज़, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनको क्या राइट होना चाहिए कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सके, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। कौन खोल सकते हैं? कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजन या लैंग्वेज की बेसिस पे हो, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। और 30 क्लोज 2 में यही बोला है कि जो ये उन्होंने माइनॉरिटीज़ ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, तो स्टेट जो है उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करने में। ओके, जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा ओपन किए गए इंस्टीट्यूट है, स्टेट उनको ग्रांट देने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये है 30 क्लोज 2 में। थर्ड इज़ लैंग्वेज इक्वालिटी। अब लैंग्वेज को इक्वालिटी कैसे दी है? 29 क्लोज 1 आर्टिकल से, जो बोलते हैं कि कोई भी सेक्शन, कोई भी सिटीज़न को पूरा राइट है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, वो कर सकता है। और 350B क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल है, जहाँ पर जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा जो है डेवलप नहीं हुई, उनको अपॉइंटमेंट हुई है स्पेशल ऑफिसर की, जो कि लैंग्वेज रिलेटेड मैटर को कंसर्न करेगा, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। फोर्थ वन इज़ एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि स्टेट जो है, नो वन कैन प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, कि कोई भी स्टेट को रोक नहीं सकता अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना रही है, किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो कोई भी स्टेट को रोक नहीं सकता कि भाई आप ये प्रोविज़न मत बनाओ, ठीक है। स्टेट उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? स्टेट शैल प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। नाउ फिफ्थ वन इज़ सेक्युलर एजुकेशन। सेक्युलर मीन्स कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मतलब कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, सिखिज़म, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी एंड ऑल दैट, है ना। तो इंडिया में तो रिलीजन को बहुत मान्यता दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या रूल्स बनाए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 25 क्लोज 1 क्या कहता है कि हर एक सिटीज़न को राइट है कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस मतलब फॉलो कर सके, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट मतलब कि उसकी बढ़ा सकता है, कि अपना रिलीजन को बढ़ावा दे सकता है, किसी भी रिलीजन को, ये हर एक सिटीज़न का हक है। 28 क्लोज 1 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का अलग नेम ऐसे भी लिखा है बुक्स में, होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, कि वो इंस्टीट्यूट्स विच आर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, उनको वैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ही बोलते हैं, कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। ये 28 क्लोज 1 सेक्शन ने कहा है। 28 क्लोज 2 सेक्शन क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, जो कि इंस्टीट्यूट जो ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन हुए हैं, जिनको स्टेट जो है कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करती, उस इंस्टीट्यूट्स में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैरी कर सकते हो। जैसे कि चीफ खालसा दीवान है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर चीफ CKD के अंदर ही है, तो वहाँ पर हम
देखते हैं कि सिखिज़म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। 28 क्लॉज 3 क्या कहता है? 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जो जिसको रिकग्निशन मिली होती है स्टेट से या किसी भी से, जैसे कि CBSE, और दूसरा होता है कि रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। 2 टाइप के होते हैं ना, एक गवर्नमेंट हो गया, एक दूसरे। तो इन्होंने 28 क्लॉज 3 में ये कहा है कि इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो, बट किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये फॉलो करो। अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है और अगर आप उसको बोल रहे हो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, तब आपको क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। किसका? कंसेंट ऑफ गार्डियन। विद कंसेंट ऑफ गार्डियन ही कैन फॉलो religious instruction. Okay, now article 30, it state that state shall not discriminate in granting aid to ये पिछले वाला ये आर्टिकल 30 कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ग्रांट देने में जो कि रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज किसी की भी बेसिस पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इन ग्रांटिंग कमीशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। 6th इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। 29 क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, कि किसी भी सिटीजन को किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा। कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। किस बेसिस पे? कि आप हमारे रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, हमारी रेस, कास्ट या लैंग्वेज आपको ये नहीं आती, किसी भी इस बेसिस पे कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। 7th इज इक्वालिटी बिफोर लॉ विच आई हैव स्टेटेड बिफोर। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सबका इक्वल स्टेटस है। सारा लॉ जो है, जो भी हमारे लॉज बने हैं सबके लिए इक्वल है। जैसे अगर किसी ने चोरी की है तो सब इक्वल ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किसी और कास्ट को बिलोंग करता है तो सज़ा कम नहीं हो जाएगी, सेम सज़ा रहेगी सबके लिए। 8th इज इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। हमारी तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पर काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, बट इंडिपेंडेंस के बाद मदर टंग को स्पेशल इम्पॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। 29 क्लॉज 1 तो मैंने पहले डिस्कस कर ली है। 26 क्लॉज 1 देखो कि इसमें वो कहा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया में रह रहा हो जिसकी लैंग्वेज क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, कम बोली जाती हो। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, स्क्रिप्ट और कल्चर। दे हैव राइट टू कंजर्व द सेम, उनके पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करके रख सके, ठीक है। 350A क्या स्टेट करता है? दैट स्टेट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये कहता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, जो कम लैंग्वेज बोली जाती है, अगर वैसे कोई बच्चे हैं स्कूल में तो उनको एक फैसिलिटेटर प्रोवाइड किया जाए, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाए स्कूल में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में, एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। प्रमोशन ऑफ हिंदी। आर्टिकल 351 क्या स्टेट करता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड जो है वो प्रमोट करे, ताकि हिंदी जो है वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके हमारे कम भारत का, ठीक है, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। 10th इज वुमेन एजुकेशन। इन मॉडर्न इंडिया एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन बॉयज़। आजकल सोचा जाता है कि गर्ल्स को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाना होता है। और आजकल वुमेन एजुकेशन इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो 15 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्रुप ओनली ऑफ सेक्स, की स्टेट जो है किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि ये मेल, फीमेल और एनी एल्स भी आजकल इंक्लूड हो गया। 15 क्लॉज 3 नथिंग कैन प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि कोई भी स्टेट को रोक नहीं सकता अगर स्टेट कोई बच्चों या
महिलाओं के लिए कोई प्रोविज़न स्पेशल क्रिएट कर रही है, तो स्टेट जो है वो उसको पूरा राइट है प्रोविज़न क्रिएट करने का, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे कि इन सम एरियाज स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग प्रोविज़न टू प्रोवाइड साइकिल्स फॉर द गर्ल्स हु, जो कि जिनके स्कूल जो है वो घर के पास नहीं है, तो स्टेट जो है गर्ल्स को साइकिल्स प्रोवाइड कर रही है। ये एक एग्जांपल हो सकती है इसकी। 11th इज़ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। हायर एजुकेशन रिसर्च में एंट्री 63 है यूनियन लिस्ट की। ये क्या कहती है कि जो इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बने थे, जो इंडिपेंडेंस से पहले बने हुए थे, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो इंस्टीट्यूट थे, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर डिक्लेयर्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस है बाय पार्लियामेंट। 66 एंट्री क्या है, जो क्या करते हैं, चेक करते हैं एंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड चेक करते हैं किसका, फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। सो हेयर आई हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब आप इसको कंक्लूड कर सकते हो एंड में, ठीक है। और फिर आप सेक्शन बी में इन सब का ही क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोविज़न हमारे इंडिया में आपने देखा कि अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई है, हो रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये सारा कुछ जब आप इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।